उनको तुरंत की तुरंत जेल में डाला जाए। कहाँ बैठे हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है? अगर इस भाई को इतनी चिंता है कि फ्री वाले मुफ्त खोर घूम रहे हैं, उनको तो ये अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहा है, उधर पता नहीं कौन कौन इधर फ्री में दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को नहीं पता, अमित शाह को नहीं पता, आपके मेंबर ऑफ इतनी सारी चीज। एक सेकंड सर, सुन लो वही आपको आपको समझा के भेजूंगा। आप मैंने कहा कानून नहीं जानना मुझे ना धारा जाननी, ये तो तकरीर में चले गए। मैंने बोला अध्यादेश लाओ, अध्यादेश जितने पन्नों में लिखा हुआ है उसको फाड़। भैया बात सुन लो मेरी, तो बात सुन लो। तकरीर नहीं, तकरीर यह सत्य है। और मैडम आज मोदी के आने से मुझे एक फायदा हुआ है। मैं बस से आया हूँ, मुझे आज बस में डर नहीं लगा, क्योंकि पहले बस के पीछे लिखा होता सीट के नीचे देखो बम हो सकता है। आज ऐसी तकरीरें दे रहे हैं लोग बाहर, ऐसी तकरीर 2014 से पहले कोई तकरीर नहीं देता था। बाजार में जाते भी डर लगता था। आज हम खुले अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करते हैं, भीड़ बाजार में जाते हैं, बस में बैठते हैं, कोई डर नहीं है। मोदी के आने से हमें एक फायदा हुआ है। लोग इस तरीके से बयानबाजी करते हैं कि जो केजरीवाल जी हैं वो देश को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं, मोदी जी के खिलाफ उनको खड़ा करने की बात करते हैं। बढ़िया कर दिया दिल्ली को, वाह जी वाह, कितना बढ़िया कर दिया। हर एक इंसान जो है बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। दिल्ली साफ सुथरी हो चुकी है, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरी दिल्ली शुद्ध हो चुकी है। केजरीवाल ने ऐसा कर दिया। अरे वो ठग है, चोर है, झूठा है, उसने कभी कोई उसने अपना डेवलपमेंट तक नहीं किया। जो भाई साहब ने अपने मुंह से बोला कभी उसे फॉलो ही नहीं किया। और उसके चाहने वाले जो लोग हैं वो तो उसके जो जिनको फ्री में चाहिए वो तो बोलेंगे ही, ये चीज समझ लीजिए। तो केजरीवाल की कोई बात मत कीजिए, झूठा आदमी है वो। क्वेश्चन है, आप तकरीर सुनने लगते हो, मेरा दो लाइनों का सवाल होता है, उस पर जवाब लेते रहिए आप। अगर इन जो दो भाइयों को फ्री वाले मुफ्त खोर जो रेवड़ियाँ बांट रही है सरकारें, इनको इतनी चिंतित है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता क्यों नहीं है? क्यों नहीं अध्यादेश लाके पार्लियामेंट में? तुम्हारे राज्यसभा में भी मेंबर पार्लियामेंट पूरे हैं, लोकसभा में भी पूरे हैं, लाके कानून क्यों नहीं बना देते? जो पॉलिटिकल पार्टी फ्री का रेवड़ियाँ बांट रही हैं उनको तुरंत की तुरंत जेल में डाला जाए। कहाँ बैठे हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है? अगर इस भाई को इतनी चिंता है कि फ्री वाले मुफ्त खोर घूम रहे हैं, उनको तो ये अरविंद केजरीवाल फ्री में बिजली दे रहा है, उधर पता नहीं कौन कौन इधर फ्री में दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को नहीं पता, अमित शाह को नहीं पता, आपके मेंबर ऑफ इतनी सारी चीजें अगर गलत हो रही है। एक मिनट समझदार नहीं है, समझा के भेजूंगा यहाँ से प्रॉपर, ये गारंटी है। पहली चीज, इनको भाई को नहीं पता होगा कि कुछ ऐसे मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्करेंट लिस्ट में है और कुछ ऐसे मैटर है जो स्टेट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट वाले मैटर को तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपोज करके उस पर अपना कानून पास करके जो भी है, और दिल्ली में लैंड का मैटर और जो पुलिस का मैटर है, प्रशासन, वो सेंट्रल के हाथ में। अगर दिल्ली में केजरीवाल जी चाहेंगे ना कि हम ये जो उनके अंडर में है वो किसी को फ्री में पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दें, तो मोदी जी उस पर भाई देखो भाग रहे वो नहीं। एक सेकंड सर, सुन लो वही आपको समझा के भेजूंगा। मैंने कहा कानून नहीं जानना मुझे ना धारा जाननी, ये तो तकरीर में चले गए। मैंने बोला अध्यादेश लाओ, अध्यादेश जितने पन्नों में लिखा हुआ है उसको फाड़। भैया बात सुन लो मेरी, तो बात सुन लो। तकरीर नहीं, सीधा कार्रवाई जो मोदी करते हैं 8 बजे आके सीधा कार्रवाई करते हैं ना मोदी जी आके। नहीं कहेंगे। अच्छा, ये लोग बार-बार ये लोग एक चीज और मैं बोल दूं आपको, ये लोग अध्यादेश केजरीवाल की सरकार पे अध्यादेश उसको तानाशाही बनाने लगे। वही केजरीवाल आज कांग्रेस के चरणों में लौट रहा है, जिसको कहता है मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। आज केजरीवाल उन्हीं के चरणों में लौटे हुए हैं। मैडम कहते हैं मेरे पास स्कीम है, मैं 20 साल के अंदर देश को जो है डेवलप्ड कंट्री बना दूंगा यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ। कौन? केजरीवाल जी ऐसा दावा करते हैं। जिंदगी में नहीं बनेंगे। अभी 5 साल बाद देख लेना, जितने भी कांग्रेसी से सारे आप में आ गए और आपके सारे कांग्रेसी में जाने वाले हैं। ये सत्य है, क्योंकि कांग्रेस जब मजबूत होगी आप खत्म होगी और कांग्रेस कमजोर होगी तो आप बढ़ेगी। आने वाले टाइम में देखना कांग्रेस मजबूत होगी और केजरीवाल का सफाया होगा, यह है सत्य है। और मैडम आज मोदी के आने से मुझे एक फायदा हुआ है। मैं बस से आया हूँ, मुझे आज बस में डर नहीं लगा, क्योंकि पहले बस के पीछे लिखा होता सीट के नीचे देखो बम हो सकता है। आज ऐसी तकरीरें दे रहे हैं लोग बाहर, ऐसी तकरीर 2014 से पहले कोई तकरीर नहीं देता था। बाजार में जाते भी डर लगता था। आज हम खुले अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करते हैं, भीड़ बाजार में जाते हैं, बस में बैठते हैं, कोई डर नहीं है। मोदी के आने से हमें एक फायदा हुआ है। देखिए, जब मोटिव ही सिर्फ मोदी को हटाना है, आपके पास कोई विजन नहीं है देश को लेकर,
आपके पास देश के प्रति कोई समर्पण नहीं है, तो सिर्फ मोदी को हटाना अगर एक एजेंडा चला रहे हो आप, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, आप देश के लोगों को आज क्या चाहिए? जो मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में देश के लिए दिन रात एक करके जो देश की डेवलपमेंट की है, जो हमारी इकोनॉमी आज वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बहुत जल्दी बनने वाली है। सिर्फ 2 कंट्री ही हमसे आगे होगा। आज हमारा जो देख लिया, हर एक एंगल से डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, जीएसटी का कलेक्शन, डेवलपमेंट, हर एक चीज़ इतना बढ़िया हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, जितने लोग ये इकट्ठा हो रहे हैं सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। किसी से आपने एक स्टेटमेंट सुना है कि मैं देश के लिए ये करूंगा 2024 में? किसी ने नहीं बोला। केजरीवाल जी को अपना अध्यादेश बचाना है, नीतीश बाबू को अपनी राजनीति जो उनकी बिल्कुल बिहार के जनता ने ये बोल दिया है कि अब नीतीश जी बेकार हो गए, उनको वो अपनी छवि बचानी है। ममता बनर्जी जी को सिर्फ एक पक्ष को सपोर्ट करना है, इसलिए वो इस पॉलिटिक्स को खेल रही हैं। कांग्रेस डूबती हुई नाव, जिस डूबती हुई नाव को कोई ना कोई एक सहारा चाहिए, उस सहारा के लिए वो मिल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी जो इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, उसमें इतनी क्षमता नहीं बची है कि क्या वो बीजेपी को अकेला बीजेपी से अगेंस्ट लड़ सके, बचा ही नहीं है। तो सीधी बात ये है, देखिए मैडम, मिलने से कुछ नहीं होता। ना तो इनके हाथ मिलने से इनके कभी ना तो दिल मिले हैं और ना तो इनके एक बात मिले हैं। देश का भला होना, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े ना, तो वो अच्छे ढंग से हो रहा है। मोदी आपकी क्या राय? मेरा सवाल भैया से है, 55 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में, 155 लाख करोड़ का कर्जा आज वर्तमान में भारत पर है। 100 करोड़ का कर्जा फालतू हुआ है 9 सालों में, मात्र 9 सालों में 100 करोड़ का कर्जा, मतलब 3 गुना रफ्तार से हमने कर्जा बाहर से लिया हुआ है, जो हम पर मौजूदा हालत में हो गया है। अब अगर ये कहते हैं कि हमारी कमाई नहीं हुई है, हमारे पास इनकम के कोई स्रोत नहीं है, तो एक तरफ डंका छाती पे पीट रहे, सभी पीटने में लगे हुए हैं, सभी एक टेप रिकॉर्डर बज रहा है सब जगह कि जीडीपी 5, हम तेल बेच रहे हैं, हम रसिया से ले रहे हैं, हम फलान ले रहे हैं, हम ढिमका ले रहे हैं, तो कर्जा क्यों बढ़ रहा है? क्या हम कमा नहीं सकते हैं? जीएसटी, भारत सरकार ने इतना जीएसटी के माध्यम से टैक्स वसूला है कि अगर आप गूगल पे आंकड़ा कर लेंगे तो आपके होश लाफ्ता हो जाएंगे। इतना पैसा, एक तरफ आपने 3 गुना कर्जा अपने ऊपर बढ़ा लिया, जीएसटी के माध्यम से आप टैक्स भी लेके आ रहे हो, और पूरे आपके माध्यम से मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि पूरे भारत में कोई 250 किलोमीटर की सड़क जो अपने स्वयं अपने भारत सरकार ने बनाई हो, कोई बता दे कि हमने 250 किलोमीटर सड़क ऐसी बनाई है कि जहां आपको 1 रुपये दिए बिना आप घर तक जा सकते हो। सर कैसे देखिए, सर बोल रहे हैं कि इन सालों में कुछ काम नहीं हुआ है, 9 से 10 साल हो गए, कुछ काम नहीं हुआ है इनमें। देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि एक चश्मा एक और आता है जो अपनी बुद्धि पे लगा लेते हैं, उससे हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है ना। पूरी हिंदुस्तान में जाके देखिए कि कहाँ सड़कें नहीं बनी। अरे ज़्यादा दूर मत जाइए, यहाँ चले जाइए, कहाँ, हरिद्वार, गंगा में डुबकी भी लगा लीजिए, शुद्ध हो के आ जाइएगा वहाँ पर। सड़कों का पूरा डेवलपमेंट, अरे प्राइवेट ने दिया, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, दे दिया होगा, लेकिन वो भी इस आधार पे दिया जाता है कि किसका सबसे कम ऑफर आया है, उसके आधार पे वो चीज़ दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, मेट्रो का डेवलपमेंट, जैसे दिल्ली में मेट्रो है, ऐसे मेट्रो का डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। सड़कों का डेवलपमेंट हो गया, अभी पुणे में भी स्टार्ट हो चुका है मेट्रो जो चल रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कहीं डेवलपमेंट हुआ है, मुझे 200 मीटर की वो सड़क दिखा दो जहां गवर्नमेंट ने कुछ किया। अरे गवर्नमेंट का काम तो 70 साल में देख लिया ना हमने कि गवर्नमेंट 70 साल में क्या डेवलपमेंट किया। अभी देखिए प्राइवेट को देने के बाद इतना बदलाव आ चुका है, वो इनको नहीं दिखाई देगा। अच्छा सर, आप बताइए, अगर इन 10 सालों में विकास नहीं हुआ है तो फिर किस काल में विकास होता, किसकी सरकार में विकास? मेरा सवाल इतना है, अगर इतना ही हम पैसे वाले हो गए, इतने ही तो हम क्या 250 किलोमीटर सड़क अपनी नहीं बना सकते कि जिस पे भारत सरकार ये कहते कि आज मेरे पास पैसा है, आज एक रोज सरकारी बस, चाहे वो उत्तर प्रदेश परिवहन हो, चाहे वो राजस्थान परिवहन बस हो, चाहे वो हरियाणा राज्य की परिवहन बस हो, वो भी टोल देकर निकल रही है। क्या भारत की सरकार की बस भी एक टोल पे नहीं निकल सकती है? भारत सरकार का कितना भी वो नहीं है कि जाके बोल दे कि सरकारी बस इस टोल से फ्री होकर निकलेगी। उस सरकारी बस में मजदूर श्रेणी क्लास का आदमी सफ़र कर रहा है, जो यहाँ दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, कहीं हरियाणा में मजदूरी कर रहा है, और वो अपने घर पहुँच रहा है। क्या इस लायक भी भारत सरकार कह रहे हैं कि पहले से ज़्यादा बुरे हालात भारत के अब हुए हैं, आप इस पर क्या विचार करते हैं? क्या पहले से ज़्यादा हालात खराब हो चुके हैं? देखिए, मैं इस स्टेटमेंट पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को अभी का टाइम, करंट सिचुएशन अगर ख़राब लग रहा है, तो पहली बात अपना चश्मा का नंबर बदलिए। चश्मा आपने गलत पहन रखा है, पहली चीज़। दूसरी बात, भाई साहब ने जो बगल में खड़े हैं, इन्होंने बोला कि देश कर्जे में आ गया। जी, देश अगर कर्जे में आ गया है तो आप एक चीज़ बताइए, जो पॉलिटिकल पार्टी ये फ्री का मुद्दा उठाता है,
पहली चीज तो ये समझिए कि कर्जा क्यों होता है, किसी भी इंडिविजुअल पे कर्जा क्यों होता है। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाता है तो कर्जा होता है। आप ये बताइए, जब आपके ऊपर में, पंजाब के ऊपर में, आपको पता है 100 अगर आप इनकम कमा रहे हो ना, तो उसमें से मोर देन 25% आपका सिर्फ इंटरेस्ट चला जाता है, ब्याज का। और वहां की गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम तो बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। अब ये तो स्टेट का मसला है ना, इसको तो सेंट्रल से मत जोड़िए। आप फ्री का पॉलिटिक्स अगर देश में करेंगे, और वही उन्हीं का चाल आज कर्नाटक में ये कांग्रेस के लोग चल रहे हैं, उन्हीं का चाल जो कमिंग इलेक्शन है वो एजेंडा फिक्स है। देश बेशक श्रीलंका बन जाए, देश बेशक आपका दूसरी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कंट्री है वो बन जाए, लेकिन हम तो सिंहासन पे बैठे रहें। अरे देश को अगर आप प्रायोरिटी लेकर के फर्स्ट पे चलोगे तो आप ये जितने फ्री की पॉलिटिक्स करते हो पहले तो उस पे ताला लगाओ। दूसरी बात, इन्होंने बोला कर्जा बढ़ गया। साहब को पता नहीं होगा कि देश के पास में जो डेब्ट आया है ना, वो इंटरेस्ट फ्री डेब्ट है, पहली बार हिस्ट्री में हुआ है। एक मिनट सुन लीजिएगा, माइक मत हटाइए। मोदी जी ने एक गीता दे करके जापान से $1 बिलियन डॉलर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए लेके आए हुए हैं विदाउट इंटरेस्ट। आज अगर मैं आपसे 10 रुपए मांगूंगा ना, तो पहले आप बोलोगे कि इंटरेस्ट कितना दोगे, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री सिर्फ मोदी जी के नाम पे आया है। तीसरी बात, आप बात कर रहे हो हमारी इकोनॉमी की, और इतना जीएसटी का कलेक्शन गया कहाँ? अरे साहब, अगर आप ध्यान से देखो, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना मैम, आज इतनी अच्छी वहाँ पे हाईवे बन रही है, इतना अच्छा हाईवे बन रहा है कि जो लोगों को ट्रैवलिंग में टाइम 5 से 10 घंटे लगता होगा ना, वो ट्रैवलिंग टाइम 2 घंटे का हो जाएगा। 2 घंटे का हो जाएगा कि मेरे जीएसटी के टैक्स के पैसे से एक प्राइवेट बिजनेसमैन रोड बना रहा है और मैं उसी पर फिर दोबारा टोल दे के निकलूं। स्विस बैंक में पैसा किसका? हिंदुस्तान का पैसा स्विस बैंक में किसने डाला? क्यों कर्जे में आ रहा है कि सारा हिंदुस्तान का पैसा स्विस बैंक में डाल दिया, वाड्रा के पूरा अमीर कर दिया। तो पैसे को कर्जा, हिंदुस्तान को कर्जे में डालने वाले कांग्रेस ही है।